नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। रीवा में नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के आते ही प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कलेक्टर की कुर्सी संभालते ही उन्होंने साफ शब्दों में यह संकेत दे दिया कि अब लापरवाही, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में खेल करने वालों की खैर नहीं होगी। बस फिर क्या था, वर्षों से मलाईदार कुर्सियों पर बैठे भ्रष्टाचारियों की बेचैनी बढ़ने लगी और देखते ही देखते विरोध का मोर्चा खुल गया। बताया जा रहा है कि रीवा में लंबे समय से कई विभागों में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी सक्रिय हैं जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और शासकीय योजनाओं में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हर बार राजनीतिक संरक्षण, चटुकारिता और मैनेजमेंट के दम पर ये कार्यवाही से बचते रहे। अब जब नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सख्त तेवर दिखाए तो कई अधिकारियों की नींद उड़ गई। एक दिन पहले जिस तरह विरोध प्रदर्शन सामने आया उसने कई सवाल खड़े कर दिए। विरोध करने वालों में सिरमौर जनपद में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरिश्चंद्र, जो सिर्फ नाम के हरिश्चंद्र हैं, बाकी फर्जीवाड़े और घोटालों के भंडार हैं, यही कर्मचारी संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। रीवा जनपद में पदस्थ रहते हुए व्यापारियों की सुरक्षा निधि तक खा गए। उन पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं। आरोप यह भी लगे हैं कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे दिव्यांग बनकर नौकरी हासिल की और जहां जहां पदस्थ रहे वहां विवाद और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे। अब कलेक्टर की सख्ती के बाद वही अधिकारी विरोध की कतार में दिखाई देने लगे हैं। इसी तरह नागेंद्र सिंह का नाम भी चर्चा में है, जिन पर मनरेगा कार्यों के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं। जांच और कार्यवाही की बातें भी सामने आती रही हैं, लेकिन अब जब नवागत कलेक्टर की नज़र ऐसे अधिकारियों पर पड़ने लगी तो विरोध की राजनीति शुरू हो गई। रीवा में यह चर्चा आम हो चुकी है कि वर्षों से कुछ अधिकारी और कर्मचारी बिना काम किए सिर्फ कुर्सियां तोड़ने का काम करते थे। सरकारी योजनाएं कागजों में चल रही थी, हितग्राहियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार चरम पर था। कई कर्मचारी एक पंचायत का कार्य सही से नहीं संभाल पाते, लेकिन मलाईदार व्यवस्थाओं के जरिए कई पंचायतों का जिम्मा लेकर सिर्फ कमीशन और सैलरी का खेल चलाते रहे। आम जनता का कहना है कि गर्मी में कूलर की हवा और सर्दी में धूप सेकने वाले ऐसे कर्मचारियों को अब पहली बार डर महसूस हो रहा है, क्योंकि नवागत कलेक्टर लगातार फील्ड में निकल रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अचानक कार्यालय पहुंच रहे हैं और लापरवाही मिलने पर खुले मंच से फटकार भी लगा रहे हैं। कलेक्टर सूर्यवंशी के इसी अंदाज ने भ्रष्टाचारियों की बेचैनी बढ़ा दी है। कहीं कोई अपमान का आरोप लगा रहा है, कहीं कोई आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो कहीं कुछ अधिकारी बीमारी और तनाव का हवाला देकर सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जनता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई जनप्रतिनिधि खुलकर कलेक्टर के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। रीवा शहर और गांवों में चौक चौराहों पर अब यही चर्चा है कि अगर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी 2-3 साल रीवा में टिक गए तो जिले की तस्वीर बदल सकती है। लोगों का मानना है कि पहली बार कोई ऐसा अधिकारी आया है जो सिर्फ एसी कमरे में बैठकर फाइलें नहीं देख रहा, बल्कि सीधे जनता के बीच पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि कई हितग्राही मूलक योजनाएं वर्षों से अधूरी पड़ी हैं। कई योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जिम्मेदारों पर कभी सख्त कार्यवाही नहीं हुई। अब नवागत कलेक्टर ने संकेत दे दिए हैं कि हर योजना की समीक्षा होगी, हर विभाग की जांच होगी और दोषियों पर कार्यवाही भी तय मानी जा रही है। वहीं अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि रीवा के जनप्रतिनिधि आखिर किसके साथ खड़े होंगे, एक ईमानदार और सख्त कलेक्टर के साथ या फिर उन अधिकारियों के साथ जिन पर लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि यह भी आरोप लगते रहे हैं कि जाति, रिश्तेदारी और राजनीतिक संरक्षण के कारण कई अधिकारी वर्षों से सिस्टम में जमे हुए हैं। फिलहाल रीवा में नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी की कार्यशैली चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों की तिलमिलाहट दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ आम जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद इस बार व्यवस्था में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिले। अब देखना होगा कि कलेक्टर सूर्यवंशी की सख्ती कितनी दूर तक जाती है। क्या भ्रष्टाचार पर वास्तव में नकेल कसेगी या फिर सिस्टम के पुराने खिलाड़ी एक बार फिर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे।